वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोले सर में स्वागत है। काफ़ी समय से वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे थे, उसका कुछ कारण रहा था। तो आज हम एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिसमें आपको केमिस्ट्री क्लास 12th से यूनिट 2 एक नया टॉपिक सीखने को मिलेगा, जो राउट लॉ के बाद आपको मिलेगा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उम्मीद है बेटा ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ पाओगे। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो टॉपिक इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन। ये क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 2 का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आइडियल यानी कि आदर्श और नॉन आइडियल अनादर्श विलयन। तो यहाँ हम सबसे पहले आपको आइडियल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताएंगे कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सो यहाँ एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, राइट देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन इम्पोर्टेंस। सो आइडियल सॉल्यूशन, दोज solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration and temperature, it is called ideal solution. The formation of ideal solution neither involve any changes in enthalpy or in volume. Thus the condition for an ideal solutions are आदर्श विलयन, वे विलयन जो राउल्ट लॉ का पालन करते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो वह विलयन जो सभी प्रकार के ताप और सांद्रता पर राउल्ट लॉ का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनके निर्माण में या इनके बनने में किसी भी प्रकार का एंथैल्पी चेंजेज और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। आइडियल सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो कुछ कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट इज इट शुड ओबे राउल्ट्स लॉ सच एज पी ए इज इक्वल टू पी डिग्री ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी डिग्री बी इंटू एक्स बी। नंबर सेकेंड, एंथैल्पी चेंजेज इज जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। नंबर थर्ड, वॉल्यूम चेंजेज इज ऑल्सो जीरो, वॉल्यूम वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आइडियल सॉल्यूशन की जो तीन मेन कंडीशन है उनको देख पा रहे हो कि फर्स्ट इज कि ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हो कि यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी डिग्री बी इंटू एक्स बी, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए उसका मान हमेशा बराबर रहता है। सेकंड है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान है वो शून्य होता है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा का आप ट्राइंगल से भी निशान लगा सकते हो, यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। जो इसकी वैल्यू है डेल्टा एच
मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो जीरो के बराबर होता है। एंथैल्पी चेंजेस यहाँ पे डेल्टा एच के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। और थर्ड है वॉल्यूम चेंजेज इज जीरो, यानी कि वॉल्यूम वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। तो वॉल्यूम परिवर्तन का मान भी जीरो के बराबर होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन एंड टोलुइन, एथिल ब्रोमाइड एंड एथिल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे बेंजीन के फॉर्मूले को आप C6H6 के भी द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप उसको बेंजीन रिंग की जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल उसके द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन उसकी फर्स्ट नंबर के आर्म से Cl और Br जोड़ के उसकी स्ट्रक्चर को बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने समझा कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि वे सॉल्यूशन जो सभी सांद्रताओं और सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कि दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच फॉलो या ओबे द राउल्ट्स लॉ विच एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो ये राउल्ट लॉ को आपने फॉलो किया। तो यहाँ आपने देखा कि इसके कई एक उदाहरण भी है। 3 पॉइंट हैं जिन्हें आप डिफरेंस के रूप में भी लिख सकते हो। आगे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपने अभी राउल्ट लॉ का जो यूज है प्रॉपर वो आइडियल सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हमें कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो अब हम जो नया टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, उससे उल्टा है थोड़ा सा। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एंड आर accompanied by changes in enthalpy and changes in volume during their formation are called non-ideal solution. Non-ideal solutions following conditions. First is they showing deviation from Raoult's law. PA is equal to PA is not equal to P degree A dot XA. PB is not equal to P degree B dot XB. So another विलयन, वे विलयन जो राउल्ट लॉ का पालन नहीं करते हैं, जिसमें हमेशा एंथैल्पी परिवर्तन होता रहता है और साथ में इसका आयतन भी परिवर्तन होता है जब इसको बनाते हैं, तो ये आदर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात वे विलयन जो राउल्ट लॉ का पालन नहीं करते हैं, इनको बनाते समय एंथैल्पी परिवर्तन होता है और साथ में इसका वॉल्यूम भी परिवर्तित रहता है। इस प्रकार के विलयन अनादर्श विलयन कहलाएंगे। तो इन विलयनों की कुछ शर्तें निम्नलिखित होती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है दे शोइंग डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी कि इसमें कई प्रकार के विचलन हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट में बताया गया है कि PA इज नॉट इक्वल टू P डिग्री A डॉट XA, PB इज नॉट इक्वल टू P डिग्री B डॉट XB, यानी कि PA का मान मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा विलयन भी है, तो उसमें भी इसका मान एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, एंथैल्पी चेंजेस इज नॉट जीरो, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ चेंजेज इज नॉट जीरो, डेल्टा V मिक्सिंग
इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन का मान जो है वो 0 नहीं होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है कि इसमें वॉल्यूम का मान भी 0 के बराबर नहीं होता है, यानी कि ये हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवर्तनशील हैं, तो इनको बनाने में कहीं ना कहीं इनकी जो वैल्यू है वो परिवर्तित होती रहती हैं। तो इस तरीके से आपने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझा, जहाँ पे दोनों में एक ही चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि पहला पॉइंट है कि वे विलेन जो राउट लॉ का पालन करते हैं आदर्श विलेन कहलाते हैं, यानी कि राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इन दोनों को आप डिफरेंस के रूप में भी लिख सकते हो। तो 3 तो इसके पॉइंट मिल जाएंगे जो कंडीशंस के रूप में है, और एक एक इसकी डेफिनेशन मिल जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये आज का जो पूरा टॉपिक है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो राउट्स और लॉ से रिलेटेड है, इसलिए दोनों टॉपिक एक साथ इम्पोर्टेंट हैं और दोनों एक साथ ही आपको लर्न करने हैं। तो बेटा हमेशा की तरह से आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट, उम्मीद करते हैं कि ये थॉट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो लाइफ में आपने देखा होगा कि हमारी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमेशा सीखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है वो है गुरु। तो सिखाते कहीं ना कहीं गुरु और वक्त दोनों ही हैं। तो गुरु और वक्त जो दोनों सिखाते हैं, बस दोनों में एक छोटा सा अंतर है, जिसे आप चाहे छोटा समझो या बहुत बड़ा, कि सिखाता तो गुरु भी है, लेकिन गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है, गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है, और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये दोनों ही चीज़ें सिखाती हैं, लेकिन दोनों में एक इतना बड़ा अंतर है जिसको आप खुद महसूस कर सकते हो। तो बेटा इसके बाद हम आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक बार फिर से चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।